हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित NCERT गुजरात बोर्ड के अंदर प्रश्नावली 2.1 का एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है। 2.1 में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, बस उसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया, यानी जो ग्राफ दिया है आप देख रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि प्रत्येक स्थिति में क्या करना है हमें, प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। अब इसको ध्यान से आप समझिए कि आपका p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। विद्यार्थी मित्रों, याद रखना, आपको p ऑफ x के शून्यक की संख्या ज्ञात करनी है। p ऑफ x यानी ये देखो x, इसके शून्यक की संख्या बतानी है, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, कुछ हार्ड नहीं है। अब ये x वाली जो लाइन आपको दिख रही, अभी ये एक्स्ट्रा लाइन जो ये है, ये देखो ये एक्स्ट्रा लाइन है, क्या ये x की लाइन से गुजर रही है? नहीं गुजर रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट। नहीं, याद रखना, आप क्या लिखोगे, दी गई फर्स्ट पहली आकृति में p ऑफ x के लिए शून्यक की संख्या कितनी होगी? 0। कारण कि जो रेखा है वह x अक्ष से गुजर ही नहीं, x वाली जो लाइन है उससे गुजर ही नहीं रही है। अब यहाँ देखो x, तो देखो ये रेखा देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये रेखा देखो यहाँ पर इसको एक बार अथड़ा गई, ठीक है। फिर इसी लाइन में अथड़ानी चाहिए। कितनी बार अथड़ाई है? एक बार। तो इसके शून्यक की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यक की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसका 0 और इसका 1। अब यहाँ देखिए ये रेखा है, ये x, उसमें देखो ये पहली बार अथड़ाई, ठीक है। फिर देखो ये देखो दूसरी बार अथड़ाई, फिर ये देखो तीसरी बार, यानी ये x पे कितनी बार है? 3 बार। यानी इसके बहुपद, यानी इसके शून्यक की संख्या p ऑफ x के शून्यक की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, राइट ना। आगे देखते हैं चौथा नंबर। अब चौथा नंबर जो x है, अब ध्यान से इसको देखिए, ये देखिए ध्यान से देखो, ये एक बार अथड़ाया, फिर ये दूसरी बार अथड़ाया कि नहीं अथड़ाया, यानी इसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये 1 2 3 4, यानी इसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी? 4। अब इसमें देखिए ये 1 बार और ये 2 बार और ये 3 बार, यानी इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा 2.1 जो काफ़ी छोटा था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको उत्तर ढंग से लिखना है। दी गई, आपको उत्तर कैसा लिखना चाहिए? एक उत्तर मैं आपको बता दूं, जैसे पहला नंबर का शून्यक 0, तो क्या लिखने का? दी गई पहली आकृति में, दी गई पहली आकृति में p ऑफ x के लिए शून्यकों की संख्या जीरो है। क्या है? बस इस तरह से आपको लिखना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों हमारा 2.1 होता है पूरा, जो काफ़ी छोटा सा एक्सरसाइज था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट ना। अगर विद्यार्थी मित्रों आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदी माध्यम के लिए हमारा चैनल काफ़ी सर्वश्रेष्ठ चैनल है, जो आपके लिए आपके स्कूल की परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और हर साल जो भी गाला असाइनमेंट आएगा, गाला असाइनमेंट में साइंस हुआ, एसेस हुआ, ये सब के पूरे पेपर सॉल्यूशन हिंदी में बाकायदा नोट्स बना के अच्छे से अपलोड किए जाएंगे, जो आप देखोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। ओके, चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 2.2 में, राइट ना, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।